नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हम सब असल में किस चीज की तलाश में हैं? आज हम निसर्गदत्त महाराज की उन शिक्षाओं में गहरे उतरेंगे जो हमारी पहचान, हमारी खोज, इन सब के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। महाराज की कह सकते हैं कि पूरी की पूरी शिक्षा बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। आखिर वो चीज है क्या जिसकी हम सब अपनी पूरी जिंदगी तलाश करते रहते हैं? यही सवाल, यही हमारी आज की बातचीत का केंद्र होगा। देखिए, हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रहे हैं, है ना? कोई खुशी ढूंढ रहा है, कोई शांति, कोई शायद सच्चाई की तलाश में है। ये एक यूनिवर्सल सर्च है। पर क्या हो अगर कोई ये कहे कि असल में ये खोज ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है? यही महाराज कहते हैं। महाराज का नजरिया यहां बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि जब तक कोई इंसान खोज रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसने ये मान लिया है कि वो अपनी मंजिल से अलग है, दूर है। मतलब खोजने का जो काम है ना, वही हमें उस चीज से और दूर ले जाता है जिसे हम पाना चाहते हैं। है ना ये गहरा पैराडॉक्स? तो सवाल ये उठता है कि अगर खोजना ही समस्या है तो फिर शुरुआत कहां से की जाए? महाराज के मुताबिक शुरुआत होती है खुद की पहचान पर सवाल उठाने से। मतलब हमारा वो व्यक्तित्व जिसे हम मैं कहते हैं। और यही सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात है। हमारी पहचान, जिसे हम इतने जतन से, इतनी मेहनत से बनाकर रखते हैं। हमारा नाम, हमारी आदतें, क्या हमें पसंद है, क्या नहीं। महाराज कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है, एक मुखौटा। और जब तक हम इस मुखौटे को ही सच मानते रहेंगे, तब तक असली चेहरा कभी सामने आएगा ही नहीं। जरा इस फर्क को समझिए। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज की बात हो रही है। एक तरफ है हमारी ये दुनिया, हमारी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, जो पूरी तरह से निर्भरता पर, रिश्तों पर टिकी है। यहाँ हर चीज किसी दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है। और दूसरी तरफ है हमारा सच्चा स्वरूप, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, जिसकी कोई पहचान नहीं, जो कभी नहीं बदलता। अच्छा, तो अगर हम ये शरीर, ये व्यक्तित्व नहीं है, तो फिर हम हैं क्या? चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और उस मूल भावना को समझते हैं जिससे महाराज कहते हैं मैं हूं पन। तो ये मैं हूं पन आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत ही फंडामेंटल एहसास है। सोचिए, सुबह जब आंख खुलती है, कोई भी विचार आने से पहले बस एक एहसास होता है, मैं हूं, है ना? कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस होने का, एग्जिस्टेंस का एहसास। महाराज कहते हैं यही हमारा सबसे पहला और सबसे गहरा ज्ञान है। और जानते हैं, यही बात इस एहसास को इतना पावरफुल बनाती है। दुनिया में कोई भी चीज हमें उतना अट्रैक्ट नहीं करती जितना ये होने का एहसास। हम सब बस होना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं। ये हमारी सबसे सबसे गहरी चाहत है। अब एक और भी गहरे और शायद थोड़ा चौंकाने वाले विचार की तरफ चलते हैं। महाराज कहते हैं कि प्रेम, जिसे हम इतनी पवित्र भावना मानते हैं, वो भी इसी मैं हूं के एहसास से ही पैदा होती है। और वो भी एक बड़े कॉस्मिक खेल, एक इल्यूजन का हिस्सा है। हां, पर यहां माया का मतलब कोई जादू टोना या ट्रिक नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये ब्रह्मांड की क्रिएटिव एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस से ही निकलती है। ये जो मैं हूं का एहसास है ना, वही माया को जन्म देता है। और यही माया फिर इस पूरी दुनिया को हमारे सामने मैनिफेस्ट करती है। ये एक बहुत रैडिकल, एक क्रांतिकारी विचार है। मतलब जिसे हम अपनी सबसे सच्ची, सबसे गहरी भावना मानते हैं, प्रेम, वो भी उसी कॉस्मिक इल्यूजन का हिस्सा है जिसने इस दुनिया को बनाया है। इस प्रोसेस को ऐसे भी समझ सकते हैं, शुरुआत में सब कुछ एक था, बस एक चेतना, अ सिंगल कॉन्शियसनेस। फिर वो चेतना दो हिस्सों में बट गई, नर और मादा। और फिर इन दोनों के बीच का जो आकर्षण था, जिसे हम प्रेम कहते हैं, उसी आकर्षण ने इस पूरी दुनिया को रच दिया। चलिए अब एक परत और गहरी उतरते हैं, इस मैं हूं पन के भी परे, उस परम, उस अल्टीमेट रियलिटी की ओर, जो इस होने के एहसास को भी देख रही है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी, तो उस खुशी या दुख को देखने वाला कौन होता है? महाराज कहते हैं असली ध्यान उस एक्सपीरियंस पर नहीं, बल्कि उस देखने वाले पर होना चाहिए, जो चुपचाप बिना हिले डुले सब कुछ देख रहा है। इस साक्षी को, इस विटनेस को परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये बताना है कि वो क्या नहीं है। ये हमारा मन नहीं है, ये शरीर तो बिल्कुल नहीं है।
ये तो बस वो शुद्ध जागरूकता है जो सिर्फ देखती है बिना हिस्सा लिए, विदाउट एनी पार्टिसिपेशन। तो आखिर ये साक्षी है क्या? ये हमारे होने का सबूत है। ये हमेशा से है, इट्स ऑलवेज देयर। इसका कोई शेप, कोई कलर, कोई फॉर्म नहीं है, और ये कहीं से आता नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा से यही था। यही हमारी परम अवस्था है, अ स्टेट बियॉन्ड एवरीथिंग। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिर में अपने उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। तो इस खोज का अंत कहां और कैसे होता है? और यहीं पर आकर सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत पैराडॉक्स सामने आता है। ये खोज कुछ पाने से खत्म नहीं होती, बल्कि ये तब खत्म होती है जब ये एहसास हो जाता है कि जो खोज रहा है वही वो चीज है जिसे खोजा जा रहा था। द सीकर इज द सॉट। साधक ही अपनी मंजिल है। ये एक बेहद बेहद शक्तिशाली बात है। यहाँ लक्ष्य आजादी पाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि हम खुद ही आजादी हैं। जब कोई बंधन ही नहीं, तो फिर मुक्ति की जरूरत किसे है? तो हम इसी अंतिम सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर हमारे सच्चे स्वरूप का कोई गुण, कोई आकार, कोई डिजाइन ही नहीं है, तो फिर जानने के लिए बचा ही क्या? या शायद कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, बस होना ही काफी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।